अरे मामा, आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बस एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, खत्म होने वाली है। आप बैठे? आजकल कुछ ज्यादा ही तवज्जो नहीं है तुम्हारी पढ़ाई की तरफ? पहले भी तवज्जो थी मामा, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ थी पहले भी, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही है। जैसे खुशी होती है ये सब देखकर। लेकिन भाई वो आयरा बहुत शिकायत करती है तुम्हारी, थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी निकाल लिया करो। निकालता हूँ मामा उसके लिए भी टाइम, लेकिन आप जानती हैं ना उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है मुझसे। मैनेज करना पड़ता है, अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छा साथ रहेगा तुम दोनों का है। जी मामा, मैंने कब कहा कि अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन अब पढ़ाई पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना मैं। बिल्कुल भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। आखिर तुम हर साल टॉप करते हो, और टॉपर को तो हमेशा टॉपर ही रहना चाहिए। ये की ना बात मामा आपने, पर अब यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट ज्यादा हो गए, स्पेशली महा। कंपटीशन बहुत टफ हो गया। कभी कभार मुझे लगता है कि मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। गुड। लेकिन ये माहा का जिक्र मैंने पहले कभी नहीं सुना। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है मामा वो, बहुत मेहनती है, सहीन है। स्टडीज का मजा तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अब जरा ज्यादा मजा आने लगा है। कंपटीशन जरा टफ हो गया ना। जितना भी टफ कंपटीशन हो, लेकिन जीत हमारे जुहेब की ही होगी। चलो ठीक है, तुम पढ़ो, मैं जाती हूँ नीचे। इंशाल्लाह। वैसे शायद मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मैं जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम्हें सिर्फ संजीदा पाऊंगा। तुम जब पहले मुझसे मिले थे ना, तो मेरी जिंदगी इतनी तल्ख नहीं थी। हाँ, लेकिन तुम तो हमेशा की बहादुर हो। तो बहादुर होने का ये मतलब है कि अगर चोट लगे तो रोया ना जाए। मगर ये भी सच है कि जब चोट लगती है तो दर्द तो होता है ना। उस माँ से पूछो जिसने मुद्दत से अपने बच्चे को ना देखा, ना उसकी आवाज सुनी, जबकि वो जानती है कि उसका बच्चा इसी शहर में है, मगर वो उससे मिल नहीं पाती। आई एम सॉरी शाइस्ता, मेरा मकसद तुम्हें मजीद दुखी करना नहीं था। मैं जानती हूँ। देखो, तुम्हारी बेटी की तलाश में जो कुछ भी हो सकता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कब तुम्हारी कोशिश और खुलूस से इनकार किया है? मगर ये भी तो सोचो कि मेरा दिल एक माँ का दिल है। बस तो फिर तुम अपने दिल के भरोसे पे रहो और देख लेना, एक न एक दिन तुम अपने बेटे से जरूर मिलोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने वादों का पास रखता हूं। अच्छा खैर, अब तुम अपना मूड जरा चेंज कर लो और आज हम कहीं बाहर खाना खाते हैं, जरा रिलैक्स हो जाएंगे हम। ओके, गुड। हाँ, यार मैं तुम दोनों के पास करूंगी। हाँ, फरवा, सुंबुल को तो फोन दो। हेलो सुंबुल, सुंबुल मैं कल आ रही हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम कल जा रही हो बेटे? अभी तो एक ही दिन हुआ आए हुए। हाँ अम्मी, मैं कल जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, और जो एक दिन था वो मुजम्मिल की फजूल बातों की वजह से जाया हो गया है। तुम्हारे अब्बू गए हैं इकबाल भाई की तरफ बात करने। अब्बू क्यों गए वहां पे? अब उनको लगेगा कि मैं मुजम्मिल से राब्ते में हूँ। राब्ता उसने ही किया है, तुमने थोड़ी किया। हाँ भाभी है, अलबत्ता जो कुछ भी कह सकती हैं भाई, तो अब उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुजम्मिल के कहने पर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या पता था हमें, समझ ही नहीं आई कि क्या बात करने वाला है।
इसी उसमें तुम्हें भी मैंने रोका नहीं आने से। यही गलती हो गई बस। आपको पता है वो मुझे क्या कह रहा था? बोलता है मैं तुम्हें वक्त देता हूँ सोचने के लिए। सोचो भी मत उसके बारे में तो कुछ। हटा लो उसकी तरफ से ध्यान, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। बस खैर से जाओ तुम वापस। देख लेंगे मैं और तुम्हारे अब्बू बाकी सब कुछ।